हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज है 8 अक्टूबर 2022। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के सीरीज़ में बन सकते हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए सेशन को डिस्कस करते हैं और देख लेते हैं कितना क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले हमें क्या देख लेना है, आज का मोटिवेशन कोड देख लेना, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सफलता कभी अंतिम नहीं होती, विफलता कभी घातक नहीं होती, जो मायने रखता है वो है आपका क्या, साहस। सफलता कह रहा है कभी अंतिम नहीं होती और विफलता कभी। अगर आप हार जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, तो खुद को फेलियर डिक्लेयर मत करिए। चलिए ठीक है, विफलता से ही आप सीखते हैं और सीख करके ही आप कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और सफलता तक पहुंचते हैं। तो बस आपके अंदर क्या होना चाहिए, वो साहस होना चाहिए, वो आत्मविश्वास होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ एंड आई विल डू इट, और मैं यह करूँगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये होना चाहिए आपके अंदर। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं फटाफट। जिसने भी अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक करिए, शेयर करिए और जहाँ तक पॉसिबल हो प्लीज़ शेयर कर दिया करिए, थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए। एंड सेकेंड थिंग, आपको क्या करना है कि जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अक्टूबर 2022 में किसने गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभाला है। किसके, गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी के रूप में क्या किया है, पदभार संभाला। तो कौन है वो, संदीप कुमार गुप्ता हैं। कौन है, संदीप कुमार गुप्ता हैं, जिन्होंने क्या किया है, ये गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का क्या किया है, पदभार संभाला है। इसमें और भी क्वेश्चंस और भी पॉइंट को अगर हम लोग देखें कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कि संदीप कुमार गुप्ता, ये गेल का क्या होता है फुल फॉर्म, तो गेल का फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये गेल का क्या है, फुल फॉर्म है। तो संदीप कुमार गुप्ता को क्या किया गया है, ये गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार इन्हें दिया गया है। ये कब तक बने रहेंगे, 2026 तक ये क्या करने वाले, कार्यभार संभालने वाले हैं। ठीक है, और आपको मैंने कुछ दिन पहले ही ये बताया था, पॉइंट बताया था कि टोटल अब कितनी महारत्न कंपनियां हो चुकी हैं, 12 महारत्न कंपनियां हो चुकी हैं। तो 12 यानी कि नवीनतम अभी कौन सी ऐड हुई है महारत्न कंपनी की श्रेणी में, तो वो है आपका REC। कौन सा है, REC। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 12वां जो महारत्न कंपनी वो कौन सी है, REC है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और माइंड में आ रहा है कि ONGC यहाँ की पहली महिला हेड अभी कौन बनी है, तो उनका नाम है अलका मित्तल। पहली महिला हेड कौन है, यहाँ की ONGC की अलका मित्तल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 अक्टूबर 2022 को क्या कह रहा है, 5 अक्टूबर 2022 को क्या किया है, स्पेस एक्स ने नासा के क्रू मिशन पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ISS में लॉन्च किया। ISS का मतलब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर में लॉन्च किया है। उनके क्या क्या नाम हैं, उन चारों के नाम बताना है। जैसे कर्नल निकोलमान, जोस कसाडा, अन्ना किकिना और कोइची वाकाडा। तो यहाँ पे चारों अलग अलग जगह से हैं। जैसे यहाँ पे कर्नल निकोलमान जो हैं, कर्नल निकोलमान ये अमेरिकी मूल की पहली महिला हैं। ये हैं अमेरिकी मूल की पहली महिला जो अंतरिक्ष स्टेशन में इनको भेजा जा रहा है। सेकंड है जोस कसाडा और कोइची वाकाटा, ये कहाँ के हैं, जापान की हैं। कहाँ की हैं, जापान की। और जो अन्ना किकिना ये क्या है, यहाँ पर ये एक क्या है, रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। कैसी हैं, रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं, रशिया की। तो ये आपको ध्यान रखना, कौन रशिया की हैं, तो अन्ना किकिना और कोइची वाकाटा जोश कसाडा जापान की अंतरिक्ष यात्री और कर्नल निकोलमान जो है अमेरिकी मूल की पहली महिला है, जिन्हें क्या किया जा रहा है, अंतरिक्ष यात्री के रूप में भेजा जा रहा है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और चलिए और फैक्ट की बात करते हैं। जैसे स्पेस एक्स, यहाँ लिखा है स्पेस एक्स ना, तो स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, एलन मस्क की कंपनी है।
और ये जो स्पेस एक्स है इसी कंपनी का एक रॉकेट है जिसका नाम है फाल्कन 9। क्या नाम है? फाल्कन 9। फाल्कन 9 इसी स्पेस एक्स का एक रॉकेट है कंपनी का फाल्कन 9। इसी फाल्कन 9 से क्या किया जा रहा है? क्रू 5, ये क्रू 5 मिशन लॉन्च किया जा रहा है। इसी रॉकेट से क्या किया जा रहा है? ये क्रू 5 मिशन लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी क्रू 5 मिशन पर 4 अंतरिक्ष यात्री जो हैं इनको ISS में ले जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो यहाँ पे अंतरिक्ष स्टेशन लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये अमेरिका और रशिया के द्वारा ये इसका गठन किया गया था। अभी रशिया इससे बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे संबंधित जितने फैक्ट बनने थे मैंने आपको बता दिया है, बस आपको ध्यान से इसको पढ़ना है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 अक्टूबर 2022 को किसे वर्ष 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना स्टार बनाना बना सकते हैं। साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो किसे किया गया? ये एनी एनॉक्स को। किसे? एनी एनॉक्स को ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है। चलिए ये देख लेते हैं, ये कहाँ की है? फ्रेंच लेखिका हैं, ये फ्रेंच लेखिका हैं। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कौन है। ये है एनी एनॉक्स। यहाँ पर देखिए फ्रांसीसी लेखिका एनी अर्नो यानी एनी एनॉक्स। यहाँ देख लेते हैं कि इस साल साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखिका एनी अर्नो को दिया गया है। इनको एनी एनॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने किसके लिए? तो सामाजिक प्रतिबंधों के खिलाफ इन्होंने लिखा है। क्या लिखा? सामाजिक प्रतिबंधों के खिलाफ इन्होंने लिखा है कि तो इसी के उसमें इनको क्या किया गया है? ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ मैंने दे दिया, ये मैं PDF शेयर कर दूंगी, कल का भी और आज का भी, दोनों आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं, ये देखिए क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने, अब आप सोच रहे होंगे ये करंट का क्वेश्चन है, कहाँ से ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया? तो द करंट में मतलब द हिंदू न्यूज़पेपर में ये था, तो वहाँ से ये क्वेश्चन क्रिएट किया गया। यहाँ मैं आपको दे रही हूँ। मेन क्या था कि चोल का कहाँ से आ गया? तो इस पर एक मूवी बन रही है, तो उस मूवी में किसी कैरेक्टर को लेकर के प्रॉब्लम चल रही है, तो उसी से संबंधित द हिंदू न्यूज़पेपर में ये एडिटोरियल निकला था, तो वहाँ से क्वेश्चन क्रिएट किया गया है। तो राजा चोल के संबंध में इसी बहाने हम लोग हिस्ट्री देख लेते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि हिस्ट्री को करंट से रिलेट करके दे देते हैं। तो राजा चोल के संबंध में, तो उनके शासनकाल में यहाँ क्या पूछा है? 1 मिनट पहले देख लूँ क्वेश्चन कि कौन सा सही है। ठीक है, उसके शासनकाल के दौरान तमिल कवि अप्पार संबंदर सुंदररार के ग्रंथों का संकलन किया गया और उन्हें थिरुमुरई नामक एक ग्रंथ के रूप में संपादित किया गया। करेक्ट है। उनके शासन के दौरान श्रीलंका को निगारी लिचोल मंडलम के नाम से जाना जाता था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो सही कौन सा है? केवल एक सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला, ये एक बार क्वेश्चन और डिस्कस कर चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर ये एडिटोरियल आया हुआ था क्वेश्चन द हिंदू न्यूज़पेपर में, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया। तो जब आया तो रिवीजन कर ही लेते हैं। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कौन बनने वाला है? तो कहाँ? लद्दाख के हनले। कहाँ पर? लद्दाख के हनले में ये बनने वाला है। तो जो DST है, DST का मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो विभाग है, ये लद्दाख के हनले में क्या करेगा? भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित करने वाला है। और यह जो समुद्र तल से जो होगा, समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने वाला है। और यह जो रिजर्व होगा, ये जो रिजर्व स्थापित होगा, ये कहाँ पे? ये ध्यान रखना है, चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर होगा, वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर होगा। और डार्क स्काई रिजर्व ये जो है, ये एक ऐसा मतलब क्षेत्र होगा, एक ऐसा पार्क होगा जो कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को क्या करेगा? रोकेगा। कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को क्या करेगा? रोकेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये परियोजना के लिए लद्दाख को क्यों चुना गया है? ये भी ध्यान रखना कि लद्दाख के हनले को क्यों चुना गया। तो लद्दाख एक क्या है? ठंडा रेगिस्तान है, जो समुद्र तल से देखा जाए लगभग कितना? 3000 मीटर ऊंची पहाड़ी इलाकों में ये स्थित है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है। लो के साथ यहाँ पे लंबी और कठोर सर्दियाँ जो होती हैं, -40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान यहाँ का होता है। क्लियर? तो ये क्या है कि जो शुष्कता है, उच्च ऊंचाई है, विरल आबादी है और बड़ा क्षेत्र है, तो ये सब जो क्या कहते हैं, दीर्घकालिक खगोलीय वेधशाला और
अंधेरे आकाश वाले स्थान के लिए ये क्या है, एकदम सही जगह ये बनाता है, इसीलिए इसको क्या किया गया है, ये चुना गया। रात के आसमान को लगातार बढ़ते प्रदूषण से बचाने के लिए यहाँ क्या किया जाएगा, वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाना है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार जो इसका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है वो 90वां मनाया जा रहा है। कौन सा? 90। ठीक है। इसमें क्या किया गया है कि पहली बार जो था कि भारतीय वायुसेना के इतिहास में देखा जाए तो पहली बार एयरफोर्स डे की जो परेड का आयोजन है वो कहाँ हो रहा है? चंडीगढ़ में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? चंडीगढ़ में हो रहा है। इससे पहले जो होता था इसकी परेड का आयोजन गाजियाबाद के कहाँ पे? हिंडन, गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर होता रहा है। लेकिन इस बार कहाँ हो रहा है? चंडीगढ़ में हो रहा है, इसलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पूछा जाए भारतीय वायुसेना दिवस की जो स्थापना ये जो भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी वो 1932 में हुई थी। उस टाइम जो था देश में अंग्रेजों का हुकूमत था। ठीक है। तो भारतीय वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से उस टाइम जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था, एयरफोर्स के नाम से। बाद में इसको क्या किया जाता है, जब देश हमारा आज़ाद होता है तो ये जो रॉयल वर्ड था ये यहाँ से हटा दिया जाता है। उसके बाद क्या बन जाता है? भारतीय एयरफोर्स नाम से जाना जाता है और 8 अक्टूबर के दिन वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगर और भी कुछ पॉइंट की बात करें तो ये जो भारतीय एयरफोर्स हमारी है, ये दुनिया की, हमारी जो भारतीय एयरफोर्स है ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी क्या है? वायुसेना है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। और अगर यही मजबूत में देखें कि मजबूत में हमारी तीसरे नंबर की वायुसेना है। सबसे बड़ी पूछे तो चौथे नंबर पर, और अगर मजबूत में पूछे तो दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत वायुसेना है। अगर इसके ध्येय वाक्य की बात करें कि हम भारतीय वायुसेना का ध्येय वाक्य क्या है, तो आकाश को गौरव के साथ छूना। क्या है? आकाश को गौरव के साथ छूना। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। किसने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है दक्ष को? ये किया है आरबीआई ने क्या किया है? एडवांस, नाम से ही पता चल रहा है मॉनिटरिंग मतलब जो बैंक हैं और जो एनबीएफसीज हैं इनके कार्यप्रणाली पर, इनके कार्यों की क्या करने पर, इनके कार्यप्रणाली पर निगरानी रखने के लिए, इनके कार्यप्रणाली को पर मॉनिटरिंग करने के लिए, निगरानी रखने के लिए ये दक्ष जो है इसको लॉन्च किया गया है। अगर ये तो चलिए क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का गठन जो हुआ था वो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। अगर ये पूछ ले किस कमीशन की सिफारिश पर हुआ था, तो यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर। यंग हिल्टन, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। अगर ये पूछे इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 को हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और आरबीआई के गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में? शक्तिकांत दास हैं। 7 अक्टूबर 2022 को किस व्यक्ति या संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो नोबेल शांति पुरस्कार जो है 3 लोगों को दिया गया है। वो 3 कौन है? एक तो ये संगठन है मेमोरियल, दूसरा है इन्हीं को दिया गया, ये व्यक्ति वाइज में एलएस बियालियात्स्की को दिया गया है, और 2 संगठन को दिया गया, एक मेमोरियल, एक सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को दिया गया है। यहाँ ये देख सकते हैं कि ये नाम इनका एलियस, और ये संगठन मेमोरियल, और ये सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। ये आपको दिखा है, यहाँ मैंने न्यूज़पेपर लगा दिया, 1 मिनट मैं दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, बेलारूस के एलएस को, ये कहाँ के हैं? बेलारूस के हैं। इन एलएस को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एलएस एलएस बियालियात्स्की हैं, एलएस बियालियात्स्की हैं। एलएस से क्या कह सकते हैं कि देखिए शांति है तो एलएस से आप कर लीजिए कि क्या है? क्लेश है। एलएस से क्लेश, यानी क्लेश है और क्लेश थी तभी शांति मिली। क्लेश है शांति है, क्लेश है शांति है, क्लेश है शांति है। तो ऐसे ही शांति क्लेश से याद कर सकते हैं कि एलएस बियालियात्स्की को क्या किया है? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये जो एलएस बियालियात्स्की हैं ये बेलारूस में
लोकतंत्र आंदोलन की शुरुआत करने वालों में से एक थे, इसीलिए इनको जाना जाता है। मेमोरियल जो संगठन है, तो मेमोरियल जो संगठन है 1987 में जो मानवाधिकार संगठन है मेमोरियल, ये पूर्व सोवियत संघ में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा स्थापित किया गया था। और थर्ड की बात करें, जो हमारा द सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ है, इसमें यूक्रेन, ये यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है। कहाँ का है? यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में वार्षिक उत्सव, क्या कह रहा है? 11 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में वार्षिक उत्सव श्री मनोत्सवम का आयोजन किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? ये आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के वो भी एक्चुअल जगह कहाँ पर? विजयनगरम में किया जाएगा, विजयनगर में किया जाएगा। ठीक है, इसमें होता क्या है, ऐसे क्या होगा, एक स्तंभ बना दिया जाता है, खंभा बना दिया जाता है, और इसी के ऊपर जो है वो पुजारी बैठे रहते हैं, इसी के ऊपर पुजारी बैठ के तमाशा दिखाते हैं। और क्या होता है, वहाँ पर भक्तों को यहीं से क्या करेंगे, जो भक्त लोग होंगे उनको क्या करेंगे, आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे होता है, ये जनजातीय लोक उत्सव है। तो श्री मनोत्सव कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल PAC की महिला बटालियन स्थापित की गई है? तो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर की गई है? उत्तर प्रदेश में। चलिए इसको भी डीपली समझ लेते हैं हम लोग, 1 मिनट। हुआ क्या था एक्चुअली कि उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति स्टार्ट की गई थी। क्या स्टार्ट की गई थी? मिशन शक्ति स्टार्ट की गई थी। क्यों स्टार्ट की गई थी? महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। किसके लिए? महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश में स्टार्ट की गई थी। और इस महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया था? पुलिस में 20% सीट, कितने? 20% सीट क्या किया गया? आरक्षित कर दिया गया। पुलिस में 20% सीट आरक्षित कर दिया गया। किसके लिए? महिलाओं के लिए कर दिया गया। तो इसी सीट को भरने के लिए क्या किया गया? ये 3 PAC का गठन किया गया। 3 PAC यानी कि सशस्त्र सीमा बल, प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल का क्या किया गया? गठन किया गया। और इसमें जो 3 गठन किया गया, उन 3 में एक है उदयबाई, दूसरा है झलकारी देवी, एंड थर्ड है आपका रानी अवंतीबाई बटालियन। उदयबाई बटालियन, झलकारी देवी बटालियन, एंड क्या है ये? रानी अवंतीबाई बटालियन। और ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बदायूं, लखनऊ एंड कहाँ पर? गोरखपुर में। ये क्या किया जा रहा है? स्थापित किया जा रहा है। तो उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं फटाफट कल का रिवीजन करते हैं। हाल ही में खबरों में दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा स्टार्ट की गई है। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी अरावली रेंज और उसके आसपास स्थित अरावली सफारी पार्क किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। नोबेल पुरस्कार के बारे में बताना है कि स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत ने 1895 में 5 नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। ठीक है, बाद में शांति के लिए नॉर्वेजियन संसद के आदेश पर जोड़ा गया, जो अभी भी शांति पुरस्कार विजेता का चुनाव करती है। इनमें से केवल एक कथन सही है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। किस UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? एंजेला मर्केल को। ये कहाँ? जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। रसायन विज्ञान में किसे दिया गया नोबेल पुरस्कार? तो आर बर्टोजी को दिया गया, मार्टिन मेल्डल्स को दिया गया, बेरी सार्प्लेस को दिया गया, तीनों को दिया गया है। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया एक स्टार्टअप है? गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा। बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई माधव हाड़ा को। दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता बन गया है भारत। अंकटाड द्वारा जारी व्यापार और विकास रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में कितने % बढ़ेगी? 5.7%। किस भारतवर्ष और 2023 में क्या हो जाएगा? 4.7%। और विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया विवेक मूर्ति को। हासोंग 17 क्या है? उत्तर कोरिया की इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। विमेंस FIH विमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया मुमताज खान को। मेघालय के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है BD मिश्रा। गतिशक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात। टाइगर क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह इथोपिया में सबसे उत्तरी क्षेत्र है। बिल्कुल, ये उत्तरी क्षेत्र आपको कल मैंने मैप में दिखाया भी था। ये देखिए, यह क्षेत्र इरिट्रिया, सूडान और जिबूती से क्या करती है? घिरी हुई है। तो गलत है, ये गलत है। यह टाइग्रेन यूरोप और कुनामा लोगों की मातृभूमि है। तो 1 और 3 स्टेटमेंट सही है।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कहाँ पर स्फूर्ति मेले का आयोजन किया गया? नई दिल्ली। किसने ईरानी कप 2022 का खिताब जीता? शेष भारत, सौराष्ट्र को हरा करके। गृह मंत्री अमित शाह ने किस प्रदेश के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा की? जम्मू कश्मीर। यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर कितने रुपए तक के लेन देन पर शुल्क नहीं लगेगा? 2000। तो चलिए यहाँ तक के लिए यहाँ तक रखते हैं। बाकी आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है, करते हैं। तो प्लीज़ सबको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।